नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते फूलपुर संसदीय क्षेत्र में पहुंची है। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य जी। अमरनाथ जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अखिलेश यादव जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसमें अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी का रथ पूरी तरह धंस गया है और जिन मुद्दों पर जनता मतदान कर रही है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, उसके जवाब जो हैं वो बीजेपी के पास नहीं है। तो आपको भी लगता है कि फूलपुर की अगर हम बात कर लें तो क्या यहाँ भी बीजेपी का रथ धंस चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने सांसद का टिकट पहले काट लिया है? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत सही बात कही। जी वही चीज़ इक्यावन इक्यावन लोकसभा फूलपुर में भी जी मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जी नौजवान परेशान, किसान परेशान, मध्यम वर्ग व्यापारी परेशान, जी यहाँ तक कि शिक्षक परेशान, पुराने पेंशनर परेशान। जी कौन ऐसा वर्ग है जो परेशान नहीं है? जी भाजपा खाली टीवी पर है, जी टीवी पर जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं, धरातल पर इनका कुछ नहीं है। जी और इस बार 51 फूलपुर की महान जनता परिवर्तन चाहती है। इनके 10 साल के जो खोखले वादे थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पहले बोलते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में इतनी महंगाई है कि मैं माँ शब्द ना बोलूं। उसके बाद देखा गया कि जब इनकी सरकार बन गई तो महंगाई दूनी हो गई, जी भ्रष्टाचार बढ़ गया, जी भ्रष्टाचार बढ़ गया, नौकरी कहीं दे नहीं पाए। जिस तरह लंबा लंबा खबर दिए थे कि प्रथम बैठक में हम कर्जा माफ़ कर देंगे और कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, और उसके बाद ये भी कहा था कि जितना काला धन सब वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री ये भी कहते थे, मीटिंगों में कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से उड़ेगा। मुझको तो ऐसा नहीं लगा। फिर भी 19 में उन्होंने पुलवामा कांड कराया। उसके बाद कहा राष्ट्र के नाम पर वोट मांगा और कहा भाइयों और बहनों, ये बहुत पुराना चीज़ था, ये नहीं कर पाए थे और हम जो है 2022 में सारा संकल्प पत्र पूरा कर देंगे। मगर मुझे नहीं लगता 2022 में नहीं पूरा किए। अगर गांव में चले जाएँ तो हमारे माताएं और बहनें कहती हैं, जब उनसे कोई पूछता है 15 लाख खाते में आया तो कैसे बोलती हो, शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे कहने का मामला ये है कि इनका रथ रुक चुका है। इनके पास के लिए अंडानी और अंबानी है। इनके पास जो धन बल के सहारे जो कहते हैं हम गरीब के बेटे हैं, तरह तरह की बातें करते थे। चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, कहा मैं पिछड़ा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मोर लोग मुझे ऐसा कहते हैं। मगर स्वाभाविक रूप से उन्होंने पिछड़ों का काम किया, न दलितों का काम किया, न कमज़ोर वर्ग के लोगों का काम किया, न मध्यम वर्ग व्यापारियों का काम किया। आज उनके अपने मित्रों का फ़ायदा किया। और मुझको लगता है जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्तियों को ये बेचने का काम किया है, ये जग जाहिर है। कोई भी घर में बड़ा बेटा होता है या परिवार का आदमी होता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी को बनाता है, बेचता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ बनाया था या उस वजह जिसकी सरकार थी, उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। और ये जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। और ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जानते क्या करेंगे? इनका मकसद ये है कि 50,000 का टीचर नहीं रखेंगे, 10,000 का रखेंगे, सीए 10,000 का रखेंगे और अपने मित्र जो अंडानी और अंबानी जो पूंजीपति लोग हैं उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो इसलिए महान जनता जान चुकी है। इनका रथ रखने के सोचिए, इनका रथ धंस चुका है, आगे कहीं चल नहीं रहा है। जहाँ वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, ये मैनेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं उसके पास जा रहे हैं, कहीं इसके पास जा रहे हैं। हम तो 51 फूलपुर लोकसभा की महान जनता के पास जा रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 4 साल की नहीं 60 साल की नौकरी देंगे। और ये भी कहा है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, जिस तरह से ये बदलना चाहते हैं, उसको रोकने का काम करेंगे। और चूंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, भारत का संविधान ना होता, तो 51 फूलपुर लोकसभा से अमरनाथ सिंह मौर्य प्रत्याशी ना होते। तो जनता इस बार और जानते जो लोकसभा बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू ना लगा करके राजतंत्र का प्रतीक लगाया है। ये सारी जनता जान चुकी है। रथ रोकने का छोड़िए, 51 फूलपुर का इनका रथ धंस चुका है, आगे बढ़ना नहीं जा रहा है। और ये महान जनता यहाँ की 25 तारीख को परिवर्तन करने जा रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बहुजन समाज के लोग या सर्व समाज के गरीब लोग, बहुजन समाज के लोग आज चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का संविधान रहे।
और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि जाति जनगणना हम कराएंगे, जाति के हिसाब से भागीदारी हिस्सेदारी देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट तो लेती है, पिछड़ों की बात तो करती है, दलितों की बात तो करती है, कमज़ोर वर्ग के लोग बात सरसर समाज के जो कमज़ोर भाइयों की बात करती है, मगर वोट लेने के बाद उनके लिए कोई काम नहीं करती है। आपने देखा होगा इस 4 साल का जो नौकरी का मुद्दा हमने बताया, पिताजी काम करते रहेंगे, बेटा रिटायर्ड हो जाएगा। तो बताइए इनके क्या क्या अभी हमने ड्राइवरों वाला कानून देखा कि जिसको टक्कर लग जाएगा 10 साल की सज़ा होगी। आपने किसानों को देखा 600 से किसान जो है बेचारे शहीद हो गए। आज इस तरह के जो कानून बना रहे हैं, ये सरकार तानाशाही की सरकार है, लोकतंत्र की नहीं है। इसलिए बहुजन समाज के साथ साथ सर समाज के पढ़े लिखे नौजवान चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचे। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपील किया है और हम सब उसी बात को लेकर चल रहे हैं। हम भी इस बात को कह रहे हैं, आज ये चुनाव जाति पाति का नहीं है, ये चुनाव धर्म और मजहब का नहीं है। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था, इसी तरह से आज यहाँ का नौजवान किसान मजदूर सर समाज के लोगों का एक ही मकसद है कि ये झूठ बोल करके जो भारतीय जनता पार्टी आई है इसका सफाया किया जाए। एक चीज़ और, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इतने दिन से प्रचार भी कर रहे हैं, क्या नेताओं के, जैसे आज मैंने बताया आपको, खड़गे जी और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े नेताओं के दिल तो मिल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या जो विभिन्न पार्टियां जो आपके गठबंधन में शामिल हैं उनके कार्यकर्ताओं के दिल भी मिल रहे हैं और सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं? कौन दिल मिल गए हैं? हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, हम लोग मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप पार्टी के लोग भी हैं, वो भी घर घर जा रहे हैं, वो इस बात का संदेश देने जाते हैं कि इनको हटाओ, नहीं तो चुने हुए लोगों को, वो मुख्यमंत्री को जब जेल भेज दे रहे हैं तो आम आदमी की क्या बात है। तो इस तरह हमारा निचले स्तर पर भी, मतलब बूथ स्तर पर भी हमारा गठबंधन है और हमारे लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबका एक ही मकसद है कि लोकतंत्र स्थापित रहे, राजतंत्र स्थापित ना हो। पहले राजा रानी के पेट में पैदा होता था, अब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज लोकतंत्र की जब स्थापना हुई तो सब समाज के लोगों, गरीब घर के बेटों का जो अवसर मिल रहा है, ये देन संविधान की है। सबसे बड़ा इस देश में संविधान की रक्षा करना है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोग सभी साथी, सभी घटक दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमरनाथ मौर्य जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।